आरक्षण कैसे हटा देंगे, लाठी ना हमारे हाथ में, डंडा और झंडा दोनों चीज है। कह रहे आरक्षण तो खत्म होने चाहिए, सब बराबरी है और ये जो हटना चाहिए। ये कितनी ताकत लगा लें, इस देश के अंदर युवा जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है। इस देश में 85% बहुजन समाज की आबादी है, वो जाग चुका है। ये कितनी ताकत क्यों ना लगा लें, परंतु आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अब तो कह रहे हैं आरक्षण के 75 साल हो गई। नहीं कह रहे साले ये सब हराम खाने वाले। आरक्षण सर नहीं हट सके। पूरा एक्ट में जो है गांधी जी ने और जो है बाबा साहब ने जो है वहाँ समझौता करा हुआ पे पूना पैक्ट पे हमारे बाबा साहब कब चाहेगा, मतलब जो हमें आरक्षण मिले। वो कह रहे हैं सेपरेट चाहिए हमें जो का आरक्षण नहीं चाहिए। वो तो उनने जो का कही कि हम इन्हें थोड़ा सा लालच दे दें, 36% आरक्षण लागू करो। आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, जायज है क्या है? मानते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दें, परंतु उससे हमें जब तक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, देश का ब्राह्मण झाड़ू लगाने का वो उसमें काम करे, और इस देश का हाई कास्ट जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, जहाँ हमारे भाई झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, कपड़ा धोने का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग नौकरी में कर रहे हैं। 75 साल हो गए, कितना आरक्षण चाहिए आपको? बराबरी हो गई है। कहाँ बराबरी होगी भाई साहब? बराबरी उस दिन होगा बहन जी ने एक बराबरी लाने का एक की सफाई कर्मियों में बहन जी ने 1.25 लाख बनाए थे, 1.25 लाख लगाए, तो उसमें हर समाज के लोगों को नौकरी दी थी। ब्राह्मण भी दिए थे, ठाकुर भी दिए थे, जाट भी, मतलब हर समाज को दिए। बहन जी ने एक लाइन खींची थी, इस देश में शेर और बकरा एक घाट पे पानी पिएगा। वो बहन जी ने सफाई कर्मी लागू कर करके वो एक लाइन खींची थी। यही लोग इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए बहन जी का इन्होंने विरोध किया है कि आर्थिक आधार पर हो आरक्षण। अजी पूना फैक्ट में तो जो करो जो है 36%, इन्होंने तो काट के बीसी में 5% दे दियो, और अन्य कहीं ने सब ने जाटन ने दियो, बीसी में आ रहे सब। ये हमारा करते करते 18 रहेगा कुल। ओबीसी को तो 27 नहीं मिल रहा पूरा। ओबीसी 27 कैसे मिल जाएगा जब हमारे एक तो सुनो सबसे जाति जनगणना नहीं करवा रहे ओबीसी वाले की, वो है जी जाति जनगणना नहीं करवा रहे ओबीसी वालों की। जनगणना कहाँ करवाएंगे, वो तो आरक्षण लेने के लिए आई है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे आरक्षण के ऊपर आप विलय कर रहे हो, और हर पार्टी पर आरक्षण विलय कर रही है। जिस दिन भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उस दिन ये लोग कहाँ से रहे थे? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो खाली जमीन थी उसका विरोध क्यों किया इन्होंने, क्यों करा इन्होंने? बहन जी की सरकार 94 में आई, उस टाइम पे हमें मतलब प्लॉट जो हमारे पट्टे दबे हुए थे, कब्जे मिल गए, कब्जे मिले थे उनके उसके शासन में, मिल गए कब्जे। अब सरकार आई बीजेपी की, तो बिल्डर क्यों बाजा जा रहा है? आवास के पिट्टों पर क्यों बिल्डर बाजा जा रहा है? ये क्या ताकत है? खुला चुनौती दे रखी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्यों नहीं संसद में लिखा हुआ? बाबा बीएसपी की आज रैली हुई है, आकाश आनंद आए हैं, क्या लग रहा है बहन जी सरकार में आएंगी नहीं आएंगी? देखो जी, बिल्कुल आएंगी। 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, 4 बार। कैसा राज किया था उन्होंने? बहुत बढ़िया करो, कुछ फायदे मिले बच्चों को? सब कुछ, पढ़ाई में फायदे, आरक्षण में फायदे, नौकरी में फायदे, क्या फायदा ना मिला, सब कुछ लियो। आजकल कुछ विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में, गौतम बुद्ध नगर में? कुछ नहीं हो रहा। हिंदू मजबूत हो रहे हैं ना, मंदिर बन गया। हाँ, मंदिर बन गया, ठीक हुआ है ना? हाँ, बहुत ठीक हो रहा हो। लेकिन चोरी होगी उसमें, दान में। और जी कौन काहे हुई है चोरी? ये झूठ बोल रहे थे चोरी बताओ। चोर भी वही है, यहाँ कोई कानून का राज नहीं है, जंगल राज हो चुका। बहन बेटी की और ज्यादातर दलित बहनन की सरेआम मेरठ में हत्या कर दी गई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ एसएसपी और डीएम तलक ने कोई कार्रवाई नहीं करी, और जो लोग बाजी का शिकायत करने गए उनको बुरी तरह एसएसपी ने पीटा। कहाँ कानून का राज है? ये तो रामराज है। नहीं, रामराज नहीं है, ये जंगल राज है। यहाँ लूट सरेआम हो रही है, पलटा देते हैं योगी जी। यहाँ जंगल राज है, यहाँ सरेआम लूट होती हैं, सरेआम हत्याएं होती हैं हर जगह। कहीं देख लो, वहाँ दलित के बेटे ने मटका छू दिया तो वहाँ की हत्याएं कर दी, दलित की बेटी की हत्याएं कर दी। किसी मंदिर में नहीं चढ़न देते ना, घोड़े पे चढ़न दे, कोई कहीं बारात नहीं चढ़ने देते। जगह जगह की एक घटना नहीं है। अगर आप हर जगह जाएं और इस बात का सर्वा करें तो सर ज्यादा नहीं तो 90% केस ऐसे मिलेंगे। ये यहाँ जंगल राज हो चुका, इसीलिए जनता जो बदलाव खा रही है, और योगी राज को उपाड़ कर फेंकेंगे और बहन जी का राज यहाँ कायम करेंगे ये, और 5वीं बार मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आकाश आनंद जी आज स्पीच दिए हैं, कैसा लगा उनको भाषण? आज बहुत अच्छा लगा, और हर युवा में जोश भर गया उनके भाषण के साथ। और ये जोश टूटेगा ना, ये रात दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। कह रहे हैं चीनी महंगी कर दी बीजेपी सरकार। चीनी
यही तो बीजेपी का खेल है, खा गए चीनी पी गए तेल, ये बीजेपी का तेल, यही खेल है बीजेपी का। 80 रुपया किलो चीनी बिक रही है, तेल देखो कहाँ। तेल बना रहे हैं, तेल चीनी से, हाँ गन्ने से तेल बना रहे हैं, तेल चीज बना रहे हैं। जनता तिरा तिरा कर रही है, कहाँ विकास हो रहा है। और ज्यादातर तो बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लूट रही है। कहीं हमारी को कंप्लेंट तक नहीं लेता, कहीं भी कंप्लेंट हुई हो अरे अब तो बदमाश यदि कोई अपराध करेगा अगले चौराहे पे उसका जो काम तमाम करते जाए। योगी जी कहते ना बदमाश न करो, जो लोग वहाँ धरने करे उनको एसएसपी ना अपने दफ्तर में ले जाकर जूता मारे पीटे। किसान नेता गए उनको पीटा, चोट लगी है, कहीं उनका कुछ हुआ, कहीं उनको बर्खास्त करना चाहिए। बाबा हैं, उनको क्या चाहिए? रुपया पैसा धेला से क्योंकि मतलब नहीं। ये बाबा रुपया कमाते हैं, चौथाई धन बाबा इनके हो रहा है, चौथाई में दुनिया जनता है, चौथाई में दुनिया है, बाकी धनी बाबा इनके धो रहे हैं। तो उनको मठ में भेजना पड़ेगा फिर से। और कहा ये मठ में जाएंगे और बहन जी सरकार में चले गए सब लोग, ये तो है जी, संसद में चले गए सब लोग, विधानसभा में। संसद से भी भगाए जाएंगे, संसद से सब भगाए जाएंगे, मठ में जाएंगे और बहन जी की सरकार बनेगी। और देखना आप 5 बार आपका मजबूती से सरकार आएगी, पक्का पक्का। लेकिन पीडीए वाले कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी। नहीं आएगी, बहन जी की सरकार पक्का में आएगी और 5 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और बहन जी के हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं, आप देखना चुनाव पर मतलब सरकार तय है, बिल्कुल तय है। कुछ काम बताइए बहन जी के अपने गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में देखिए, हमारे यहाँ काशीराम अस्पताल बनाई है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाया, नोएडा के अंदर हाईवे सबसे बढ़िया, हाईवे बैठा नहीं है आज तक, पार्क बनाया है, जगह जगह के हाईवे बैठ रहे हैं। इस हाईवे में एक भी दचकी या कुछ बता दें आप, हैं जी? कॉलेज है, मूर्ति बहुत लगा दी बहन जी ने, मूर्ति पत्थरों कैसे कहते हैं। अपने पूर्वजों की मूर्ति यादगार के लिए लगाई है, क्या हो गया? ये ना बना रहे हैं, इन्होंने ना बनाई है, ये तो मूर्ति न चोरी कर रहे हैं, उन्होंने तो बनाई तो है, ये मूर्ति चोरी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बीएसपी के लोग मीडिया में नहीं जाते बोलने के लिए, टीवी पर तो ना बोलते भी, मीडिया बुलाते ही नहीं है। लेकिन ईवीएम से कैसे जीतोगे आप? ईवीएम में ये लोग सरासरी बेईमानी करते हैं। ईवीएम के लिए भी अब जाते हैं जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर धरना धरेंगे और ईवीएम को खत्म करके ही रहेंगे। जंतर मंतर पर जो आंदोलन चला था सीजेपी का, वहाँ 2 नारे लग रहे थे केवल, जय भीम, भारत माता की जय। बाबा साहब का जो ये मिशन है ना, ये पूरा करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात है क्योंकि बाबा साहब ने ये नारा दिया था, यही लोग तुड़वाते हैं, ये गद्दार लोग। आज जय भीम को नारा देने के लिए मजबूर हो गए हैं। बाबा साहब वोट का जरिया हो गए हैं क्या? नहीं, बाबा साहब इन लोगों को ये समझ में आ गया कि जब से बसपा भी बाबा साहब को लेकर चल रही है, समाजवादी पार्टी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, और सब पार्टियां। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रही थी, और बाबा साहब के मिशन को लेकर जब इन लोगों को लगा कि बाबा साहब को मानने वाले इस देश के अंदर ज्यादा हैं, तो इन्हें मजबूर होकर के हर पार्टी और हर दल के नेता को बाबा साहब के चित्र को तो लगाते हैं, पर अंदर घुटे पड़े जहाँ इनका दाव लगता है, हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। बाबा साहब की वोट में लेके वोट लेने हैं। बाबा साहब तो हमारे काशीराम जी मायावती की पार्टी के हैं, ये तो वोट में लेके वोट लेने। आकाश आनंद जी आए हैं आज, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा जी, हमें उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छा लगा, हमें उनके विचार बहुत अच्छे लगे। लेकिन क्या बोलते हैं अब तो बढ़िया बोलते, अच्छे नेताजी हो गए बड़े अच्छे नेताजी हैं, युवा नेता। युवा नेता। राहुल गांधी भी नेता है, अखिलेश भी नेता है, और चंद्रशेखर भी नेता है। इनको जो बाबा साहब है ना, बाबा साहब वोटों के टाइम पर याद आता है, इलेक्शन में याद आते हैं, उसके बाद में कोई बाबा साहब याद नहीं आते इनको। इनकी राजनीति सिर्फ ये बाबा साहब को बगल में बैठाओ और जितने भी जो है छोटा वर्ग है, इनको बाबा साहब के नाम पर बहकाओ, वोट इनसे लो, इनके बाद में कोई मैटर नहीं होता। आंदोलन चल रहा है दिल्ली में आरक्षण हटाने के लिए, हो हट नहीं सकता। आज के जमाने में हर युवा पढ़ा लिखा है, ये हमारा सम्मान गिरा रहा है, इसका मतलब ये है। कह रहे सबका साथ सबका विकास, नारा दे। सबका साथ सबका विकास। अब 50,000 रुपए दे रहे, 12 साल शासन करते हैं, अब 50,000 कहाँ आएगा? आज क्यों दे रहे हैं 50,000 रुपए? 15 साल तक ड्यूटी कर रहे हैं।